अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो आज मैं मौजूद हूँ अपने बहुत ही ख़ास दोस्त के साथ जिनका नाम है लुकमान रईस, और इनके साथ मैंने पहले भी रिव्यूज़ किए हुए हैं जिनको काफ़ी पजीराई मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऊपर यहाँ पे एक रिव्यू का लिंक देता हूँ और एक रिव्यू आखिर में डालूंगा इंशाल्लाह। तो मिस्टर लुकमान, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल अजीज़, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके भी फ़ैन बन गया माशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर। आपके इसके बारे में क्या कहना है? जी मैं बहुत खुश हूँ। फ़ैन तो वैसे आपके हैं, हमें थोड़ी इज्जत बख्श देते हैं तो उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग जाके देखिएगा, इनका हमने इनके पास एक ऑडी A3 थी, उसका रिव्यू किया था। तो नीचे जो है माशाल्लाह वो कहता है कि बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और ये वो। तो ये मैं सच में बात कर रहा हूँ। तो आप इस रिव्यू को भी प्लीज़ आखिर तक देखिएगा, आपकी इंफॉर्मेशन में इंशाल्लाह काफ़ी इजाफा होगा। तो लुकमान, ये कौन सी गाड़ी है? अब्दुल अजीज़, ये ऑडी Q3 है और ये जो अभी इस वक्त लेटेस्ट मॉडल जो 2020 में रिलीज़ हुआ है, ये उससे पहले वाली शेप है। ये बेसिकली कोई तकरीबन 5 से 6 साल यही शेप रही है और यूजली जो आपको सड़कों पे Q3 नज़र आती है, ऑडी Q3, वो यही वाली होती है। इस गाड़ी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये ऑडी का इतना सक्सेसफुल मॉडल नहीं रहा है पाकिस्तान में, जिसकी मैं अभी तक वजह नहीं जान सका। शायद इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी कंपैरेटिवली, ऑप्शन थोड़ी ज़्यादा अवेलेबल थी। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये गाड़ी मैंने चलाई है और इसको मैंने यूज़ किया है, तो मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस से बात कह सकता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्स ऑफ ऑडी दैट इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान। और ये आपको तब तक नहीं पता चलता जब तक आप इस गाड़ी की ड्राइव ना ले लें। ड्राइव से मैं इसको इसलिए इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी में जो इंजन है वो है 1.4 टर्बो। आपका ऑडी A4 में भी यही इंजन आता है, आपका ऑडी A5 में भी यही इंजन आता है और आपका Q3 में भी यही इंजन आता है। क्योंकि मैंने A3 भी चलाई हुई है, A5 भी चलाई हुई है और मैं Q3 भी चला रहा हूँ, तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकता हूँ कि इसमें सबसे अच्छी ड्राइव Q3 की है, इस वाली गाड़ी की। जस्ट फॉर द व्यूअर्स, हम आपको बताते चलें कि पर्सनली आपने खुद A3 रखी हुई है? जी मैंने A3 रखी। और आपके वालिद साहब ने A5 रखी हुई है? जी वालिद साहब ने A5 रखी हुई है। तो इनके घर में एक ऑडी A3 है, एक ऑडी A5 है और ऑडी Q3 में अभी हम बैठे हुए हैं। तो जो ये कंपैरिजन हमें शो कर रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा दम भी है और इनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो Q3 के बारे में हमेशा इस गाड़ी की मुझे ड्राइव बहुत ज़्यादा पसंद आई है और इसके जो फीचर्स हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में एक ही इसका स्टैंडर्ड मॉडल आता था जो कि ये फुल ऑप्शनल मॉडल कंसिडर करते थे, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले उसमें जी सनरूफ होती थी आपकी। अच्छा, ये ऑटोमेटिक इसकी सनरूफ है, ये आप देख लें। ये आजकल जी इसको मून रूफ और पैनोरामिक भी कहा जाता है। और सनरूफ भी है जी। ऑलराइट सर, नाउ ये सनरूफ खुली और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी माशाल्लाह काफ़ी ह्यूज सनरूफ है ये। जी, ये पैनोरामिक का साइज यही होता है नॉर्मली। ठीक है, बंद कर। फिर उसके बाद इसमें ड्यूल AC है। ठीक है। पार्किंग सेंसर्स हैं, रियर कैमरा है। पार्किंग सेंसर यानी कि चारों तरफ लगे हुए हैं कि सिर्फ पीछे लगे हैं? आगे पीछे दोनों लगे हुए हैं। आगे पीछे लगे हैं। आगे पीछे जब कोई चीज़ गुजरती तो यहाँ पे शोर मचाती? जी बिल्कुल, ये शोर मचाती है। अभी हम लोग स्पीड हमारी ज़्यादा है, यूजली एक्टिवेट होता है 20 या 30 की स्पीड पे, बिलो दैट। क्या मतलब एक्टिवेट होता है? प्लीज एक्सप्लेन दिस। एक्टिवेट का मतलब ये होता है कि जो आपका पार्किंग सेंसर होता है वो बेसिकली हेल्प आउट करता है कि आपने गाड़ी जब पार्क करनी है। हाँ ठीक है। तो गाड़ी जब आप पार्क करेंगे तो ऑब्वियसली आप क्या नाम है 20 या 10 की स्पीड पे पार्क करने की कोशिश करेंगे, आप 60-70 पे तो नहीं पार्क करेंगे। तो जब गाड़ी ऑटोमेटिकली उस स्पीड पे आती है तो ये सेंसर इंडिकेट का ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। एक मिनट, और फिर आपको ना ये नहीं दबाने की जरूरत नहीं है पी को, ये खुद ही ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ करना चाहता हूँ, जैसे टाइम ये होता है कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और वहाँ पे ये सेंसर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसमें भी आपकी स्पीड कम होती है और डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा काफ़ी करीब होता है बाकी गाड़ियों का।
तो इसलिए फिर आप तब इसको मैन्युअली ऑफ कर सकते हैं कि अगर आपको वो, क्योंकि बार बार वो टू टू की आवाज़ आती है। Alright, so we are going to reverse the car right now. ये सारे सेंसर्स शो हो रहे हैं, आगे 4 पीछे 4, राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अभी ख्वाहिश पूरी हो गई है। नाइस यार, चले ना, अब चलते हैं। अब आप देखें, अब आपकी गाड़ी स्लो स्पीड पे तब भी आपके सेंसर ऑन है। ऑन है। ये लेफ्ट पे आपकी गाड़ी है। हाँ, ये वाली गाड़ी तो इंडिकेट कर रहा है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। परफेक्ट यार। अच्छा, जब तक स्लो स्पीड पे ऑन रहेंगे। जी, इसके अलावा इसमें एक्सट्रैक्शन कंट्रोल है, ये स्टेबलाइजेशन कंट्रोल बड़ा एक नॉर्मल फीचर है जो नॉर्मली जापानीज गाड़ी में आता है। दूसरा इसमें है एक ड्राइव सेलेक्ट का ऑप्शन है, जिसमें आप इसको कंफर्ट पे कर सकते हैं और इसको आप ऑटो पे भी कर सकते हैं। कैसे करके दिखाएं? डायनामिक, कंफर्ट, ऑटो। इसमें कोई डिफरेंस फील हुआ है आपको? जी, बेसिकली होता ये है कि जो डायनामिक होती है ना, उसमें आपकी एक्सेलरेशन थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। अच्छा। आपका स्टीयरिंग स्टेप हो जाता है। अच्छा। और आपकी जो सस्पेंशन है वो स्टेप हो जाती है। ये तो फिर आपको चला के पता चला होगा। जी, ऑब्वियसली आपको चला के ये डिफरेंस पता चलता है। लेकिन इसमें एक और अच्छी ऑप्शन है, आई डोंट नो ये नहीं, जस्ट अ सेकंड, Why are these options over there? Comfort, dynamic and auto है किस लिए? मतलब डायनामिक आपने कहाँ पे रफ का मतलब क्या सीन है? ये जो गाड़ियाँ होती हैं ना, ये बेसिकली परफॉर्मेंस कार्स तो होती नहीं है, लेकिन क्योंकि इनके पावरफुल इंजन होते हैं तो इनको आप भगा सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपका मूड होता है कि जी आपने गाड़ी अभी तेज चलानी है और आप जरा थोड़ा उसको विद इन योर कंट्रोल एक चीज़ चाह रहे हैं, तो आप उसको डायनामिक पे करते हैं। उसमें ये होगा कि ऑटोमेटिकली आपका स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, आपकी सस्पेंशन थोड़ी स्टिफ हो जाएगी, तो ओवरऑल आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा ना, वो फास्ट ड्राइविंग के लिए थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा आपके। मतलब यू विल बी मोर इन कंट्रोल ऑफ योर कार। मैं समझ गया, यानी कि वो स्टीयरिंग व्हील जब थोड़ा सख्त होगा तो टर्न्स होंगे वो एक, मैं समझ गया। हाँ, ठीक है, सही है। तो उसमें आपका जो ओवर स्टेयर और अंडर स्टेयर और जो गाड़ी एकदम आप कहते हैं कि निकल गई, वो चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं इसमें। बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन क्योंकि वो एक लोगों ने अपनी गाड़ी बेचनी होती है, उन्होंने डेफिनेटली ऑप्शन डालनी होती है, तो फिर वो वैरायटी ऑफ ऑप्शन गाड़ियों में आपको दे देते हैं ताकि कंज्यूमर को एक बड़ा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मिलता रहे कि भाई ये जी डायनामिक मोड है और ये कंफर्ट मोड है। आपने ये बताया नहीं कि आपने खरीदी कितने की थी? अब्दुल अजीज, ये गाड़ी जब मैंने ली थी तब इसकी प्राइस थी 7.2 मिलियन। 72 लाख रुपीस की आपने खरीदी थी? जी, 72 लाख रुपीस की खरीदी थी। और जब इसका नई शेप आई है? इसकी नई शेप है वो है जी 1 करोड़ 4 लाख की। यानी कि एक साल में 30 लाख रुपए का जंप आ चुका है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर तो ये भी 90-95 लाख की होगी अगर इफ यू गो टू सेल इट ऑफ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी वैल्यू रीसेल इसकी कंपैरेटिवली इतनी ही होगी। तो यानी कि जब भी आप बेचेंगे तो आप मुझे और मेरे सब्सक्राइबर्स को ट्रीट देंगे। बिल्कुल जी, डेफिनेटली 20 लाख का प्रॉफिट। जी एम ही हम डीलर मशहूर हैं, डीलर तो भाई बने हुए हैं। एक Audi A3 रखी हुई है, उसमें इनको 20-25 लाख मुनाफा। एक Audi इन्होंने माशाल्लाह A5 रखी है। अच्छा खैर, ये असल में मुनाफा नहीं होता। ये देखें, ये यही होती है कि जब मैं ये बेच के कोई और गाड़ी लेने जाऊंगा तो वो भी महंगी ही होगी। वो बात है, आप हमें ना सुनाएं, हमारी ट्रीट के ऊपर लातना मारें आप जी। अच्छा जी, यहाँ पे मेन्यू है और लुकमान साहब हमें बता रहे हैं कि यहाँ से हम इसके काफ़ी फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं। प्लीज़ कुछ बताएं हमें। जी, सबसे पहले हम अगर कार के फीचर्स पे आए तो ये वही चीज़ आ गई है, ऑडी ड्राइव सेलेक्ट। यहाँ पे हम इसको कंफर्ट पे कर देते हैं। ठीक है। अब हमारा जी सेकंड यहाँ पे आ जाती हैं व्हीकल सेटिंग्स, जिसमें आपका स्टीयरिंग व्हील बटन की ऑप्शन आ जाती हैं। ट्रैफिक क्योंकि यहाँ पे वो नहीं आपको सपोर्ट करती, तो इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। ये स्विच टू रेडियो एंड मीडिया है। बेसिकली ये इस बटन की बात कर रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील वाले बटन की। इस बटन की, ठीक है। ये बटन कस्टमाइजेबल होता है। अच्छा, इससे आप क्या नाम है कोई भी ऑप्शन इस पे सेट कर सकते हैं। कोई भी मतलब क्या सेट कर सकते हैं? इन तीनों ऑप्शन में से आप कोई भी सेट कर सकते हैं। स्किप फॉरवर्ड, ट्रैफिक प्रोग्राम और ये वो। आप कहें ट्रैफिक प्रोग्राम इज नॉट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे रिक्शा, चिंची, हर चीज़ चल रही है। अगर आपने रेडियो मीडिया में स्विच करना है तो वो इस बटन से स्विच हो जाएगा। ठीक है। और स्किप फॉरवर्ड, अगर आपने कोई
क्या नाम है, गाना आगे करना है, कुछ करना है, अच्छा जी, तो उसको आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बैक चले जाएंगे। फिर हमारी जी एक्सटीरियर लाइटिंग, ये आपको बता रही है कि जब आप गाड़ी खोलें तब आपकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, और ये जब आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे तब आपकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये दोनों, ये सब कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये सब कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपकी बैकग्राउंड लाइटिंग, जो मैंने एम्बिएंट लाइटिंग बताई थी, वो इस वक्त आप नहीं देख सकते। एम्बिएंट लाइटिंग में है, यहाँ पे कहीं पे चल रही होती है। जी बिल्कुल, वो यहाँ पे, वो देखें जी, वो चल रही है। बंद करें एक मिनट, ये बंद हुई, फिर से ऑन करें। ये यहाँ पे चल रही है ना, ये रात को काफी शशका लगता है। जी, रात को काफी ज्यादा होती है। अच्छा, तीसरा इसमें जी सेंट्रल लॉकिंग की ऑप्शन है कि जी आप सारी डोर्स खोलना चाहते हैं या सिर्फ ड्राइवर डोर खोलना चाहते हैं। और ये जो हमारे एक सिविक में बड़ी एक ऑप्शन आई थी कि जी अनलॉक का बटन दबा के रखें तो सारी आपकी विंडोज नीचे हो जाती थी, तो वो ये एक स्टैंडर्ड ऑप्शन है इनमें ना। फिर लॉक व्हेन ड्राइविंग, ये ऑप्शन है। फिर इसके अलावा ड्राइवर असिस्ट में है जी कि ये आपको एक स्पीड वार्निंग देती है। ये आपने खुद ही सेट की होती है स्पीड? ये स्पीड वार्निंग मैंने खुद सेट की हुई है 110 पे रिंग रोड के हिसाब से। पार्किंग एड जो कि आपको मैंने बताया था कि जी ये पार्किंग इसमें है। अच्छा, उसमें पार्किंग में शोर कितना, मतलब कितना वॉल्यूम है वो भी आपने मेंटेन रखा हुआ है? बिल्कुल सारा कुछ इसमें। जाते हैं इसमें वॉल्यूम में, जाते हैं एक मिनट फ्रंट वॉल्यूम में। जी, फ्रंट वॉल्यूम अगर आ जाए तो ये देखें, ये इस तरह फुल कम करें, फुल ज्यादा करें। वाह यार, नाइस यार। तो ये हर इस तरह आप इसको कस्टमाइजेबल है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों को अनॉय भी करती है बात, तो ये अच्छी ऑप्शन है। फिर ये सर्विसिंग एंड चेक्स हैं कि इसमें एक जी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग है कि इस वक्त मैंने अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर सेट किया हुआ है। अच्छा, जब भी आप गाड़ी के टायर को ज़रा उसमें हवा डलवाएं तो उसको आप सेट कर दें। उसके बाद जैसे ही उसकी किसी भी टायर की हवा कम होगी तो वो आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देगा कि जिस टायर की हवा आपकी कम होगी, तो आप भरवा लो। इसके अलावा इसमें सर्विस इंटरवल्स हैं कि जी इसका नेक्स्ट ऑयल चेंज 4300 किलोमीटर पे है और 133 डेज के बाद। नहीं तो ये कितना चल गई है अब तक? ये जी 45,000 चल गई है। 45,000 चल गई है और अगले 4,300 किलोमीटर में चेंज करना है। हाँ जी, अगले 4,300 किलोमीटर में। और ये इंस्पेक्शन यानी आप इसको ऑडी भेजेंगे यहाँ पे? जब जी, ये ऑडी भी जाएगी 9,400 किलोमीटर बाद। इसकी सर सर्विस प्लीज बताएं। आई एम सॉरी हम ये बात कर रहे हैं मगर इंस्पेक्शन की बात आई है। जब आप सर्विस भेजते हैं, सर्विस के लिए भेजते हैं, तो ऑडी वालों की कैसी पार्टी हो जाती है? ऑडी वालों की अब्दुल अजीज देखें, जहाँ तक मैं इस गाड़ी को कंपेयर करूँगा बाकी गाड़ियों से, इसका जो ऑयल होता है वो अराउंड 7500 किलोमीटर 8000 किलोमीटर पे आप चेंज करवाते हैं। और उस वक्त अगर आप खाली ऑयल फिल्टर चेंज कराएं जो एक नॉर्म है, तो वो तकरीबन आपको कॉस्ट करता है कोई 13 से 14 हज़ार रुपये का। अच्छा, तो 13 से 14 हज़ार रुपये का करता है। और अगर आप उसमें एयर फिल्टर ऐड कर दें तो 7,000 रुपये की वो कॉस्ट होती है। और अगर आप उसमें एसी फिल्टर ऐड कर दें जो कि अमूमन 20-30 हज़ार चल जाता है, तो 7,000 रुपये की वो कॉस्ट होती है। 27,000 रुपये। लेकिन 27,000 रुपये आपको कह लें कि आप कोई 40,000 किलोमीटर बाद आपको एक दफ़ा पे करना पड़ता है, वरना नॉर्मली आपका जो ऑयल फिल्टर होता है वो आप 14,000 रुपये में चेंज करा सकते हैं। और वो भी 7500 किलोमीटर बाद? 7500 8,000 तो अच्छी है। हाँ, फिर तो आप देखें उस तरह से अगर इसको देखा जाए तो वो आप इसको सिविक करोला से कंपेयर कर सकते हैं एक हद तक, जिनको आपने 3500-4000 किलोमीटर बाद चेंज करना पड़ता है। जिनको आपने 3500-4000 किलोमीटर बाद चेंज करना पड़ता है। परफेक्ट। बैक टू दिस प्लीज। अच्छा, तो हमारे जो बेसिक फीचर्स थे वो तो यही थे। उसके अलावा ये बाकी आपके नॉर्मल टेलीफोन इसमें कनेक्ट है। इंफॉर्मेशन को हम देख लेते हैं कि इसमें ट्रैफिक यहाँ पे क्योंकि है नहीं तो इंफॉर्मेशन का हमें कोई फ़ायदा नहीं। नेविगेशन वंस अगेन यहाँ के लिए नहीं है। ये CD आप लगा सकते हैं। ये रेडियो की ऑप्शन है और ये टोन की इसमें ऑप्शन है, जिसमें आप अपने डेक की बाकी चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं। ये इनके वो एक था ना, बाजी ने फरमाया था, आई लाइक माई बीट स्लो बट। हाँ, ये वही है। ये जी बिल्कुल वैसा ही है। तो इसके अलावा इसमें 1 CD ऑप्शन है, 2 मेमोरी कार्ड लग सकते हैं। कहाँ मेमोरी कार्ड कहाँ लगेंगे? यहाँ पे जी SD1 SD2 में। यहाँ पे फिर क्या मतलब? यहाँ पे जी जब आप अपनी फिर वो फिल्में कंप्यूटर से डाउनलोड करके ना यहाँ पे लगा के ना आप सुन सकते हैं, खुश हो सकते हैं। मगर CD प्लेयर हम क्यों ना इस्तेमाल करें? हम CD प्लेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर एंटायरली। आपके पास हैं ये दोनों कार्ड्स?
नहीं जी, मेरे पास है नहीं ये दोनों कार्ड, वरना मैं जरूर लगा के आपको ना सुनाता, एक पे नसीब और एक पे अब राहुल हक लिखना। सॉरी मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको जरूर सुनाता। ठीक है। सेफ्टी फीचर्स की बात करते चलें तो इसमें 4 एयरबैग्स मौजूद हैं, 2 इन द फ्रंट, 1 फॉर द पैसेंजर एंड 1 फॉर द ड्राइवर, और 2 हैं जी फ्रंट पिलर में। इसके अलावा अब्दुल अजीज ये इसका पुश स्टार्ट है जो कि बड़ा कन्वीनियंट है यार। ये इसको चलती हुई गाड़ी में दबाएं, देखें बंद होती है गाड़ी। नहीं अब्दुल अजीज, ये मैं बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहूँगा, अगर ये बंद होगी फिर अब क्या करेंगे। यार मैंने मित्सुबिशी मिराज पे किया ये एक्सपेरिमेंट, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी। अब्दुल अजीज ये गाड़ी मैं आपको दे देता हूँ, आप जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं आप खुद कर सकते हैं। और खर्चा भी आपका है। नहीं, खर्चा की कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट, ये दिल आपका ही है। अच्छा प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, कि इसके ऊपर क्या सीन है, क्या लगा हुआ है। अब तो स्टीयरिंग व्हील जो ऑडी का ड्राइवर है ना, जो लोग ऑडी चलाते हैं, ऑडी का ये सीन है कि इनके सारे स्टीयरिंग व्हील एक जैसे होते हैं। अच्छा, मतलब इनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसमें आप इनकी स्पोर्ट्स कार में भी चले जाएंगे ना, तब भी यही होगा, तब भी ये स्टीयरिंग होगा। उसमें मैक्सिमम डिफरेंस ये होगा कि नीचे से बस उसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, वरना ये जो स्टैंडर्ड ऑडी का स्टीयरिंग व्हील है वो यही है, यही है। इसीलिए आपको जब आप डिफरेंट गाड़ियां चलाते हैं ऑडी की, तो आपको इतना डिफरेंस भी नहीं फील होता। अच्छा, क्योंकि जो बेसिक आपका स्टीयरिंग व्हील है वही आपका वो रहता है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस वाइज तो आप कह सकते हैं कि गाड़ियां डिफरेंट हैं, लेकिन स्टीयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक जो फील आती है वो काफी सिमिलर होती है। नहीं मुझे ये बताएं ये है क्या। ये है जी आपके स्विच ऑप्शंस, देखें मेन्यू में। ये जी आपका गाड़ी की इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, ये अगर आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड हो तो आप अपने गानों को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये आपका अगर क्या नाम है फोन। अच्छा, गाड़ी में हमेशा ना, इन गाड़ियों में मैंने चीज नोट की है कि म्यूजिक को और फोन को ये लोग सेपरेटली हैंडल करते हैं। अच्छा, तो अक्सर इस तरह होता है कि मेरा फोन कनेक्ट हुआ होता है गाड़ी पे, और बेगम का ऑडियो कनेक्ट हुआ होता है गाड़ी पे। अच्छा ठीक है, मतलब फोन मेरा बजता है और गाने उनके फोन से बजते हैं। अच्छा ठीक है, तो मतलब इन गाड़ियों में ये ऑप्शन होती है कि आप साइमल्टेनियसली 2 ब्लूटूथ सेपरेटली फॉर फोन एंड। सिर्फ 2 के 2 से ज्यादा भी नहीं, गाड़ियों में तो आप एक टाइम पे तो आप एक टाइम पे आप 2 कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो इसके नहीं, नॉर्मल गाड़ी में तो आप एक ही कनेक्ट कर सकते हैं ना यार। हाँ, इसमें आप 2 इसमें 2 कर सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2 से ज्यादा भी तो नहीं हो। नहीं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो फिर इतनी महंगी गाड़ी का क्या फायदा। बस अब्दुल अजीज अब ये हमको बताना पड़ेगा अच्छा, कि आपने इतने पैसे भी लिए और आपने ब्लूटूथ वो कहेंगे वो तीसरा वो जो एस्ट्रे के साथ लगता है ना, वो छोटे वाला वो आप 4-5 हम आपको दे देते हैं। फिर आप गाड़ी में ब्लूटूथ कर देगा आगे पीछे। और अच्छा, और ये राइट पे किसी नेवी की ऑप्शन है? ये नेवी की ऑप्शन है। ये एक ऑप्शन है, इसका मुझे नाम भूल गया। ये बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है। मगर करती क्या है ये करती ये है कि अब्दुल अजीज जैसे आप सीरी है, हाँ, जैसे सीरी है। सीरी पहले थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर दे लोगों को, फिर हम। आईफोन में जो सीरी होती है, बकरे की सीरी नहीं, आईफोन में जो सीरी होती है लोगों के लिए नहीं। हाँ, सच में एक्सप्लेन करें, उसके बाद बात करें। अब्दुल अजीज, सीरी बेसिकली जब आसानी दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ती रही तो लोगों ने कहा कि जी अब हम चाहते हैं कि हम बोलें तो कुछ हो जाए। हाँ ठीक है। तो इसी तरह आईफोन ने अपना सीरी लॉन्च किया था, जिसमें आप हे सीरी बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका एक कस्टमाइज्ड मेन्यू ऑन हो जाता है, और आप उसको वर्बली कोई भी अगर आपने छोटे मोटे काम करने, जैसे कॉल करनी है, मैसेज करना है, या हे सीरी मतलब है कि मैं मेरे पास आईफोन है, ठीक है, तो मैं बोलूँ हे सीरी आई वांट टू कॉल लुकमान, तो वो सीधा लुकमान को कॉल मिल जाएगी ना। मूविंग ऑन, ये कह रहे हैं कि इसमें सीरी जैसे ऑप्शंस हैं, तो ये क्या करें? जैसे ऑप्शंस इस तरह हैं कि अगर आपके फोन में वो चीज कनेक्टेड है तो आप इस बटन को दबा के जो बोलेंगे तो गाड़ी वो करेगी। मतलब ये नहीं होगा कि मैं गाड़ी को कहूंगा कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। जनरली कि आप अब्दुल अजीज को कॉल कर लें, या आप रिगार्डिंग सिर्फ वो मोबाइल की उसमें ही रहते हुए, मोबाइल के हद तक रहते हुए, हाँ। गाड़ी की ऑप्शन से मैनूवर नहीं करेगी। नहीं। अच्छा, ये नहीं कि हे कार ओपन द सनरूफ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। और उसका भी ये चीज है, अब आप ये कहेंगे कि लुकमान जब आपके मोबाइल में ये ऑप्शन है तो आपने क्या नाम है इसमें क्यों? उसमें बेसिकली होता ये है कि अक्सर आपका फोन लॉक होता है, या क्या आप चला रहे होते हैं यार, 100 चीजें होती हैं, तो बस यहाँ से आपने बटन दबाना है और ऑटोमेटिकली जो आपका मोबाइल के वो इंटरफेस होता है वो यहाँ पे आ जाता है। एंड वो कोई भी फोन हो सकता है।
वो कोई भी फोन हो सकता है, सिर्फ उसमें होना चाहिए। वैसे आजकल तो गूगल असिस्टेंट भी आ गया है, विच इज एग्जैक्टली द सेम एज सिरी। ठीक है, यानी कि आप 120 पे जा रहे हैं, यू डोंट वांट टू स्टॉप द कार, और आपकी अटेंशन भी फोन पे डाइवर्ट नहीं होती है, और आप बोलें कि है नहीं करना, इस बटन को दबाना है, इस बटन को दबाना है, कॉल अब्दुल अजीज, कॉल अब्दुल अजीज, कॉल हो जाएगी, और अब्दुल अजीज को फिर कॉल आएगी कि अब्दुल अजीज ऑडी Q3 इज कॉलिंग यू, प्लीज अटेंड, प्लीज अटेंड। अच्छा, आपने गाड़ी अभी पार्क की है, ठीक है, और ये बैक कैमरा क्यों चलना शुरू हो गया? क्योंकि ये पार्किंग सेंसर ऑन हो गया इसका खुद ब खुद? जी खुद ब खुद। नहीं, ये बंद नहीं होगा पार्किंग सेंसर, हम दबा के इसको बंद नहीं कर सकते? ये बंद हो गया। अच्छा, बंद हो गया तो आप इसको नॉर्मल भी रख सकते हैं, मगर यू प्रेफर कीपिंग इट ऑन, राइट? नहीं, इट्स ऑटोमेटिकली ऑन, जो ही रोकेंगे तो ये खुद ही ऑन हो जाएगा? खुद ही ऑन हो जाएगा। अब आप रोक के इसको हमेशा आपको बंद करना पड़ेगा? नहीं, मैं बंद क्यों करूंगा, मुझे हेल्प करता है गाड़ी पार्क करने। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। हाँ, अगर मुझे बंद करने की ख्वाहिश है तो मैं बंद कर सकता हूँ, वरना जब भी ब्रेक लगाएंगे इट्स गोइंग टू ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ। जब मैं एक स्पेसिफिक स्पीड लिमिट से नीचे आऊंगा तब ये ऑन हो जाएगा, खुद ही ऑन हो जाएगा, खुद ही ऑन हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट। जी अब्दुल अजीज, ओवरऑल ये गाड़ी बड़ी कंफर्टेबल इस तरह से है कि एक तो इसमें जो मिड साइज आपकी क्रॉसओवर्स होती हैं, इस शेप को बहुत लोग एसयूवी भी बोलते हैं, मिनी एसयूवी भी बोलते हैं, लेकिन मैं क्रॉसओवर बोलता हूँ। इसमें तो एंट्री और एग्जिट बड़ी अच्छी होती है। एंट्री और एग्जिट का मकसद है कि यूजुअली जो बंदा थोड़ा सा हैवी होता है उसके लिए नीचे हुई गाड़ी में थोड़ा सा बैठना और उठना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, क्योंकि ये आपके बेसिकली हाइट लेवल पे होती है, एक नॉर्मल जो बंदा हमारी हाइट का होता है, तो इसमें एंट्री और एग्जिट बड़ा इजी होता है। ये आपको चीज़ बड़ी अच्छी लगती है इस बारे में? हाँ, मुझे इस गाड़ी की बड़ी अच्छी लगती है। दूसरा, इस गाड़ी की अगर टेक्निकल फीचर्स पे आ जाएं तो ये है जी ड्यूल क्लच सिस्टम। ड्यूल क्लच सिस्टम करता क्या है? ड्यूल क्लच सिस्टम बेसिकली ये करता है कि जब आप गाड़ी की रेस देंगे ना, हाँ, तो वो एक होता है ना, वो गाड़ी ऐसे जाती है, फिर एक झटका लेके फिर ऐसे गियर चेंज होता है, आपको फील होता है। हाँ हाँ हाँ। ड्यूल क्लच सिस्टम भी वैसे ही होता है, अच्छा, लेकिन इट्स अ लॉट स्मूदर। अच्छा अच्छा, स्मूदर होता है और उसका रिस्पॉन्सिवनेस काफी ये नहीं कि आप कह लें कि ये जो करोला वगैरह है इसमें जो एक नॉर्मल कार से कंपेयर जो सीवीटी जो एक काम करता है वही सिंगल क्लच और ड्यूल क्लच में एक कंपैरेटिवली आप यही कह सकते हैं। लेकिन ड्यूल क्लच का एक और फायदा ये भी होता है कि जब आप 60-70 पे आप रेस देंगे तो आपकी गाड़ी वहीं से ही उसकी वो जो पिक होगी वो वैसी ही होगी जैसे आपकी क्या नाम है स्टार्टिंग से पिक होती है। वेयर जो नॉर्मली वो होती है ना दूसरी गाड़ियां, उनमें ये चीज आप सिंगल क्लास सिस्टम में वो पहले अपना एक पूरा एक उसको पकड़ने में वो थोड़ा टाइम लेती है। अब्दुल अजीज, ये हेडलाइट्स हैं और ये बड़ी एक स्टैंडर्ड जर्मन होती हैं कि यहाँ पे एक बटन दिया हुआ होता है। मर्सिडीज, BMW सब में इसी तरह ही होता है। इसको आप ऑटो पे कर देंगे तो ये जब शाम होगी तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये आपकी पार्किंग है, ये आपकी रेगुलर बीम है, और अगर इसको हम बाहर निकाल देंगे तो फ्रंट फॉग लाइट्स, और इसको और बाहर निकाल देंगे तो रियर आपका एक होता है हाईवे लाइट बोलते हैं उसको, वो ऑन हो जाती है, जो कि बहुत दूर से आपको नज़र आती है। और बेसिकली वो हेल्प इसलिए करती है कि अगर आप काफ़ी फॉग में या अंधेरे में कहीं हाईवे पे जा रहे हैं तो लाइट आप ऑन कर दें, दूर से एक बंदा आपको ना देख सकता है। यहाँ पे जो है वो नॉर्मल आपके पास पावर विंडोज वगैरह की जी नॉर्मल पावर विंडोज हैं। ये इसका लॉक है। और ये चीज़ें क्या हैं? तो ये इसका है जी चार्जर। इसमें चार्जर की सेपरेट सॉकेट होती है। ये लाइटर एक नेगेटर है। ये इसकी हैंड ब्रेक है, ठीक है। और ये ऑटो पार्क स्टॉप है कि जब ये आपकी एक होंडा सिविक में भी ऑप्शन आती है कि जब आप ब्रेक मारते हैं तो आपको गाड़ी डी से न्यूट्रल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाती है। अच्छा, जबरदस्त। और ये हमारे पास इसकी चाबी है जी, ये इसकी चाबी है। डिग्गी भी खुल जाती है। ऑल्दो ये जैक हैमर है, लेकिन ये पुश स्टार्ट भी है। तो ये जैक हैमर कहीं लगता है? ये जैक हैमर दरवाजे खोल सकते हैं सर। ठीक है, सही है। ठीक है, एक और फीचर जो मुझे बड़ी पसंद है जो कि बड़ी नॉर्मल है, लेकिन उसमें यह है कि आप डिग्गी अंदर से ही खोल सकते हैं और अंदर से ही बंद कर सकते हैं। ये मैंने बटन दबा दिया, ये लें जी, डिग्गी खुल गई, आपकी खुल गई। बंद कर, और ये अंदर से ही बंद भी हो गई। पीछे जो लेग रूम है इट्स गुड इनफ, हेड रूम इज आल्सो गुड इनफ। पीछे भी एसी के वेंट्स मौजूद हैं।
पुश स्टार्ट का बटन हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है। रिट्रैक्टेबल पावर साइड में खुद ब खुद खुल जाते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल सीट्स भी मौजूद हैं, बेसिक फीचर। उसके साथ जो ये नॉब लगा हुआ है ऊपर नीचे करने वाला, इससे जो ये बैक है ये आगे होती है, पीछे होती है, टुवर्ड्स राइट होती है, टुवर्ड्स लेफ्ट होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर। जी लुकमान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी थैंक यू अब्दुल अजीज, आपने हमें टाइम दिया हमारा। तो अगर जो आपको रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं। लुकमान भाई के पास ऐसी एक दो गाड़ियाँ और भी हैं, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतना ज़्यादा हम दोनों मोटिवेट होंगे, हम फिर से मिलें और एक और गाड़ी का रिव्यू लेकर आएँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।